हॉस्पिटल से सारा स्टाफ, जो कल विधायक जी हमारे हॉस्पिटल में आए और समाज के सिर्फ आदिवासी ही नहीं, हम आदिवासी और मुसलमान और सारे यहाँ पे स्टाफ काम करते हैं। कभी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन जब विधायक जी हमारे हॉस्पिटल में आए और भेदभाव करने की पोजीशन। मैं मोनिका बर्डे आनंदम अस्पताल में 4 साल से कार्यरत हूँ। यहाँ पर सभी मतलब समाज के स्टाफ काम करता है और पेशेंट भी सभी समाज के आते हैं, लेकिन हम ना ही पेशेंट के साथ भेदभाव करते हैं और ना ही हमारे जो सर मैडम हैं उन्होंने कभी हमारे साथ भेदभाव किया है। लेकिन जैसे कुछ हो जाता है हमारे हॉस्पिटल में, तो जो विधायक जी हमारे पास आते हैं वो हमेशा जातिवादी शब्द यूज करते हैं, ये बहुत गलत है। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, कल जो विधायक जी ने हमारे यहाँ आकर हंगामा खड़ा किया और जातिवाद शब्दों का भी उल्लेखन किया है, उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि विधायक जी थोड़ा आप अपने जो भी समाज के लोग हैं उनको अंधविश्वास से बाहर निकालिए। ये जो संगठन बना के आप धरना देते हो, तो इसको थोड़ा अपने गाँवों में भी ऐसा धरना दीजिए कि उनको सिखाया जाए कि अंधविश्वास की तरफ मत दौड़ो, जो सही बात है उसके लिए लड़ो, ताकि आपको भी ना बुलाना पड़े समय आने पर। जो काम बढ़ा के लाते हैं यहाँ पे पेशेंट को, जो बिगाड़ के लाते हैं, वो चीजों के पीछे ना दौड़े। मैं मनीषा डावर आनंदम अस्पताल में कार्य करती हूँ। मैं पिछले तीन सालों से 3 बार बीमार हो चुकी हूँ और 3 बार ऑपरेशन हो चुका है मेरा, पर मेरे को ना ही किसी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है और ना ही किसी चीज़ की परेशानी हुई है। अच्छे से ऑपरेशन हुआ है और अच्छे से मैंने खुद का भी ध्यान रखा। डॉक्टर के साथ साथ मरीज को भी खुद को भी ध्यान रखना पड़ता है अपना। डॉक्टर तो ऑपरेशन करके घर भेज देते हैं, खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ता है। मैं सरिता ठाकुर, मैं 100 साल रही रही आनंदम अस्पताल में। यहाँ पे जैसा कि कल विधायक जी आके यहाँ पे धरना दिए थे कि अस्पताल बंद करो तो मैं उनसे बोलूंगी, अगर आपको इस वक्त बंद ही करना है और इतना ही विकास करना है या अपने समाज के लोगों के बारे में इतना ही सोचना है, तो जो आसपास के जो छोटे मोटे गाँव वहाँ पे पीएचसी क्यों नहीं बनवाते? वहाँ पे तो 24 घंटे लाइट नहीं रहती है। इनको पहले पीएचसी करवाए, वहाँ पे सुविधा दे, उसके बाद आकर यहाँ पे अस्पताल में धरना दे। अगर उनको इतनी ही पड़ रही है काम की और अपनी समाज की, तो कल 3 घंटे बैठ के हम टाइम पास नहीं करते। वहाँ पेशेंट का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे अस्पताल को कार्यरत करते रहते, ना कि धरना देते। अगर धरना देने वाले ना ये लोग पार्लियामेंट को नहीं जानते हैं। अगर पार्लियामेंट का थोड़ा बहुत नॉलेज होता ना तो यहाँ 3 घंटे बैठ के धरना नहीं देते, पेशेंट की भी देख रेख कर सकते। और इतनी ही पड़ी थी उनको पेशेंट की, तो 3 घंटे खट्टे बैठ के मरीज के साथ वो क्या कर रहे थे? अपनी फोटो शूट करवा रहे थे बस। मीडिया के सामने उनको फैमिलिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर हकीकत में उनको मरीज की कुछ चिंता रहती तो अपने दम पे यहाँ पे खर्चा करवा के अपने दम पे पूरा इलाज करवा के जाते, ना कि बैठ के मीडिया के सामने फेमस होते। मेरा नाम अनीता गुथरे है। मैं आनंदम हॉस्पिटल में 3 साल से काम कर रही हूँ। आज तक ऐसा कहीं यहाँ पर झूठा बोला जाता है। हर बार हॉस्पिटल को झूठा बदनाम किया जाता है कि ये हॉस्पिटल में ऐसा होता है, हॉस्पिटल में ऐसा होता है, पैसे लूटते हैं, ये खाते हैं। पर मैं 3 साल से देख रही हूँ ना, यहाँ पर पैसा लूटा जाता है। जो काम के पैसे हैं वो लिए जाते हैं हमेशा आयुष्मान के हिसाब से, तो आयुष्मान के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, उनके हिसाब से आगे से पेमेंट कटी जाती है। पर फिर भी लोगों का कहना ये है कि मोन्टू सोलंकी सर का ये कहना है कि वो पैसे लूटते हैं, आनंदम हॉस्पिटल लुटेरा है, पैसे खाते हैं एक दूसरे से, बस आयुष्मान में भी पैसे ले रहे, बाहर से भी पैसे ले रहे, ऐसा उनका कहना है। पर ऐसा नहीं होता है। मैं 3 साल से देखते आ रही हूँ, आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। हर बार सर को बदनाम किया जाता है, पर हमारे आनंदम परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है। हर समाजवादी कहते हैं कि